हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं यूपी बोर्ड का हिंदी व्याकरण का पार्ट आपको कंप्लीट करा रहा था इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में मैंने एक वीडियो बना के डाला था जो था रस का, जिसमें मैंने करोड़ रस और हास रस कंप्लीट करवाया था। और उसी सीरीज में आज मैं दूसरा चैप्टर ये कंप्लीट कराऊंगा अलंकार का, जिसमें आपके 3 अलंकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आज मैं इसी टॉपिक को आपको क्लियर कराऊंगा। और कल संडे की वजह से शायद मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो कल की वीडियो मैं नहीं डाल पाया। तो आज मैं कोशिश करूंगा आज आपके 2 टॉपिक की वीडियो अपलोड कर दूं। फिलहाल तो मैं आज ये अलंकार की वीडियो अपलोड ही कर दूंगा। अगर टाइम मिला तो मैं रात में 8-9 बजे तक मैं दूसरी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज है अलंकार का टॉपिक। तो सबसे पहले आपका आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार आप देख सकते हैं, जहाँ दो व्यक्तियों व वस्तुओं में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति व गुण की समानता की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार कहलाता है। और जैसे कि आपको मैं आपको परिभाषा याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपको सिंपली पहचानना है कौन सा उपमा अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है और कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको एग्जाम में थ्योरी से कोई मतलब नहीं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। आपको वहाँ पे बस पहचान के आपको बस पॉइंट लिखना है कि ये कौन सा अलंकार है। बस आपको पहचानना आना चाहिए। आपको वहाँ पे समय बचाना है, क्योंकि आपका जो थ्योरी का पार्ट है उसमें काफ़ी सारा लिखना पड़ेगा। और व्याकरण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको पहचानना है, बस आंसर लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। तो डीपली मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, आगे कभी जब भी वीडियो बनाऊँगा बहुत अच्छे से मैं आपको अलंकार समझाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास समय कम है, मैक्सिमम 20 दिन या 25 दिन जो भी बचा हुआ है, तो उसमें आप टॉपिक अपने व्याकरण के क्लियर कर लीजिए कि आप व्याकरण का एक भी क्वेश्चन ना छूटे और बहुत ही आसानी से आप उसको समझ सकें और समझ के उसका आंसर आप आसानी से लगा सकें। तो उसकी कुछ जैसे उपमा अलंकार होता है, तो उस उपमा अलंकार में आपको पहचानने के लिए आप देखिए सम आ जाता है, जो भी आपका है नहीं उदाहरण होगा उसमें सम, सा, सी, सरिस, तुल्य, जैसा, ये कीवर्ड मिल जाते हैं। मतलब पहचान ऐसे वर्ड होते हैं जो से आप आसानी से उसमें पहचान सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे कि मैंने ये उदाहरण लिए हुए हैं और मैंने इसको पेन से हाईलाइट भी कर दिए हैं। जो मतलब जो कीवर्ड है इनको कहते हैं वाचक शब्द, मतलब ये पहचान वाले शब्द होते हैं, इनको आप वाचक शब्द कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ पहचानना है इसमें कौन सा अलंकार है, ताकि आप एग्जाम में आराम से पहचान के उसका आंसर लगा सकें। तो जैसे राधा के चरण गुलाब के समान है, तो ये देखिए ये आपका कीवर्ड आ गया इसमें। हरिपद कोमल कमल से, तो से का मतलब समान होता है या जैसा होता है या तुल्य होता है। तो आप आसानी से इन वर्डों को आप दोहे में या फिर जो भी पैराग्राफ या लाइन दी गई होगी उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो ऐसा वर्ड अगर आपको मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो जैसे कि आप नीचे का उदाहरण एक और देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी सरिस आ गया। मैंने बोला था ना कीवर्ड में देखिए सरिस आया हुआ है, तो यहाँ भी सरिस आया। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है, तो देखिए सा आ गया, तो सा यहाँ पे भी। तो ये ऐसे कीवर्ड होते हैं जो जरूरी नहीं कि अधिकतर है 90% वाक्यों में है ना ऐसे आ जाते हैं कीवर्ड, जिससे आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, समान आ गया है, से आ गया है, सरिस आ गया है, शांत आ गया। तो आप अगर ध्यान से अगर तथ्य को पढ़ेंगे या फिर आप जो भी श्लोक तो वैसे नहीं देता है, जो भी लाइन देता है, पद देता है, उसमें आप आसानी से उसको पढ़ेंगे तो आपको कीवर्ड जरूर समझ में आएगा। तो ऐसे भी आगे ये रूपक अलंकार है। तो आप रूपक अलंकार में होता है कि मैं इसकी परिभाषा एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूँ उपमा अलंकार की। आपको अगर परिभाषा इनकेस लिखने के लिए आ जाती है तो उसको आप कैसे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख भी दी है, तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते भी उनमें समानता बताई जाए, उनको है नहीं दोनों को है नहीं समान कर दिया जाए, समानता बताई जाए, मतलब दोनों अलग होते भी उनमें समानता बताई जाए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। और अब आ जाइए रूपक अलंकार पे। ये देखिए रूपक अलंकार आ गया। तो रूपक अलंकार में ये होता है जब उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए, तब जहाँ पे उपमेय
और उपमान में अभेद रहित आरोप कर दिया जाए। कहने का मतलब यह है, देखिए मैं उपमेय आपको पहले बताता हूँ। उपमेय और उपमान क्या होता है ये आप पहले क्लियर कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो आप अपना समझ सकते हैं, जहाँ ना समझ में आए आप मैसेज कर दीजिए या कमेंट कर दीजिएगा। वैसे आप ये देखिए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान और जिससे तुलना की जाती है। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि सीता संध्या से ज़्यादा सुंदर है। मैं एग्जांपल बता, मतलब सीता संध्या से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ एक हो गया सीता, एक संध्या। मैं आपको मान लीजिए सीता संध्या से ज़्यादा सुंदर है, तब सीता की बात की जा रही है, तब सीता यहाँ पे मान लीजिए उपमान आपकी हो गई सीता, उपमेय, और उपमान हो गई संध्या। तब ये यहाँ पे सीता की तुलना संध्या से की जा रही कि सीता जो है संध्या से ज़्यादा सुंदर है। मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ये किसी मतलब अलंकार का उदाहरण नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उपमेय और उपमान में अंतर क्या होता है। मतलब जिसकी तुलना की जाए, मतलब सीता की तुलना की जा रही है किससे, संध्या से, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो है नहीं उपमेय होता है। तो यहाँ पे सीता की तुलना संध्या से की जा रही है। तो आपको ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। तो उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे जैसे कि परिभाषा में जब उपमेय और उपमान को एक ही कर दिया जाए तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात कह सकते हैं जहाँ उपमेय और उपमान को मतलब कोई भेद रहित, मतलब बिल्कुल उसमें मतलब जहाँ उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हो, मतलब उसमें कोई भेद ही ना किया जाए, मतलब उपमेय को उपमान को एक ही कहा जाए। तो जैसे कि आप उदाहरण में, अभी मैं आपको उदाहरण बताऊँ, और अधिकतर जैसे रूपक के जितने भी है नहीं, आपको उदाहरण में उसमें योजक चिन्ह 90% या 80% आपको योजक चिन्ह मिल जाता है। जैसे योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता और पिता में लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। रूपक अलंकार में अधिकतर ये योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे ये उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चरण कमल बंधो हरिराई, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। वैसे माया मैं लेहो चंद्र खिलौना, तो इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी यानी ये रूपक अलंकार है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस प्रकार है। तो चरण, देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, चरण सरोज पखारन लागा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। हरि जननी में बालक तेरा, ये देखिए यहाँ पे भी योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो रूपक के जितने भी आपको होते हैं अलंकार, रूपक के जितने भी अलंकार होंगे उसमें 90% 80% आपको ये योजक चिन्ह उसकी पहचान होती है। योजक चिन्ह अगर जहाँ मिल जाए आपको आसानी से उसको टिक कर देना है, यहाँ पे रूपक अलंकार है। और जहाँ पे आपको सम, सरिस, सा, जैसा, तुल्य ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो आपको पहचानने में आसानी होगी, और पेपर में आपको सिर्फ पहचानना ही, ज़्यादा आपको दिमाग लगा के उस पर परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे अलंकार पहचानना होगा, और पहचान के आपको बस टिक कर देना है या लिख देना है। बस आपको एक या 2 नंबर जो भी आपका होगा वो पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप परिभाषा रटने की वजह से उसको समझें और पहचानने की कोशिश करें उसमें कौन सा अलंकार है। जैसे कि मैं अभी ये बता दूं, जैसे मैंने ये बोला था, मैया मैं लेहूँ चंद्र खिलौना, यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं मैया मैं चंद्र खिलौना ले, मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि मैया मैं चंद्रमा वाला खिलौना लूँगा, मतलब चंद्रमा जैसा नहीं, मैं चंद्रमा ही खिलौना लूँगा। मतलब जो चंद्रमा है उसको खिलौना समझ रहे हैं, बोले मुझे यही खिलौना चाहिए, ये चंद्रमा वाला, चलो चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं, मुझे चंद्रमा ही चाहिए खेलने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, मतलब
चंद्रमा जैसे वो तुलना नहीं कर रहा है किसी से, वो कह रहे मुझे यही चाहिए, मतलब जहाँ ने उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है, तो मैं चंद्रमा जैसा नहीं, बिल्कुल चंद्रमा ही चाहिए खिलने के लिए। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता। और जैसे कि आपका ये उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में भी कीवर्ड होते हैं जिनको आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपके 3 ही टॉपिक में आपको 3 अलंकार हैं और तीनों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से उनको कीवर्ड आप याद रखें और आसानी से आप अपने पेपर में इनको कर पाएँ। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मैं बता दूँ, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। जैसे कीवर्ड इसके होते हैं मन मानो जानो मनहु जनहु जनहु, तो ये होता है। तो आप देख सकते सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गाद मानो नीलमणि सैल पर आतो परियो प्रभात। देखिए यहाँ पे आपका कीवर्ड देखिए मिल गया, आपका यहाँ पे कीवर्ड ये मनहु मिल गया। तो मन मानो जन जानो करके ये कीवर्ड होते हैं। आप अगर आसानी से कीवर्ड भी याद कर लेते हैं तो आपके 3 अलंकारों में से आपका कोई अलंकार आपका छूटेगा नहीं, आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि आप यानी कीवर्ड को याद रखें और इसके उदाहरण एक एक आपको याद होने चाहिए। बाई चांस आपको परिभाषा लिखने के लिए बोल दिया तो आप आसानी से लिख पाएंगे। जैसे जहाँ उपमेय और उपमान में आकृति गुण और समानता के आधार पर है नहीं समानता बतलाई जाए, मतलब उसमें भिन्नता होते हुए भी उपमेय अलंकार में ये होता है कि उसमें भिन्न 2 अलग अलग वस्तुओं में भिन्नता होते हुए भी उसकी आकृति या गुण के आधार पे उसमें समानता बता दी जाती है, तो वहाँ पे है ना उपमा अलंकार हो जाता है। और आपका रूपक अलंकार में उसमें अभेद रहित मतलब आरोप होता है, मतलब उसको मतलब 2 अलग अलग चीजें होती हैं उनको एक ही बता दिया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु है वो अलग अलग है लेकिन उनको एक ही बता दिया जाए कि ये दोनों एक ही चीज है। उसमें मतलब अभेद किया ही नहीं जाता, उसमें भेद बताया ही नहीं जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि ये दोनों एक ही वस्तु हैं। या किसी भी अब उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यहाँ सोवत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मालो नीलमणि सैल पर आतो पुरे प्रभात। तो यहाँ पे ये एक्चुअली श्री कृष्ण जी, अब मैं इसकी परिभाषा आपको बताऊँ, थोड़ा सा उदाहरण की हिंदी आपको एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या। जैसे सोवत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, तो एक्चुअली श्री कृष्ण जी है ना पर्वत पे है ना पीला वस्त्र करके आप वहाँ पे खड़े होते हैं, तो दूर से ये प्रतीत होता है कि जैसे नीलमणि सैल पर, मतलब जो नीलमणि सैल पर्वत है वहाँ पर ऐसा लग रहा है सूर्य है ना हल्का हल्का अभी निकल रहा है। मतलब एक्चुअली जो सूरज जब उगता है तो वहाँ पे एक्चुअली हल्का सा पीले कलर का, या फिर आप देख सकते हैं कि लालिमा कलर का, बिल्कुल सुबह सुबह जब आप देखेंगे बिल्कुल है नहीं हल्का सा रेडिश वो उगता है। तो पीला वस्त्र धारण के जब श्री कृष्ण वहाँ पे पर्वत पे खड़े होते हैं तो दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पे सूरज उग रहा है। तो वहाँ पे संभावना की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पे सूरज है नहीं निकल रहा है पर्वत के पीछे हल्का सा, सुबह मॉर्निंग टाइम का या शाम के टाइम का आप कह लीजिए। तो जो मॉर्निंग टाइम का या शाम के टाइम का है नहीं वहाँ पे जो सूरज उगता हुआ दिखता है, तो श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र पहन के पर्वत पे खड़े होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ पे सूरज उग रहा है, मतलब सुबह सुबह। तो वहाँ संभावना की जा रही है, ये रियलिटी वहाँ पे श्री कृष्ण जी है नहीं पीले वस्त्र धारण करके वहाँ पे खड़े हुए हैं। और दूर से अगर वो अनुमान मतलब लगाया जा रहा है कि मतलब वहाँ पे जैसे पर्वत पे पीछे से सूरज निकल रहा है, तो यहाँ संभावना की जा रही है। तो आप अच्छे से आप समझ सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है। तो कीवर्ड मैंने आपको बता दिए मन मानो जन जनम, तो ऐसे कीवर्ड आपको उसमें मिल जाएंगे जो भी आपका उदाहरण दिया जाएगा उसमें, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। तो ये 3 अलंकार आपके क्लियर हो गए हैं। तो आप अच्छे से आप इनके एक बार आपको अच्छे से कीवर्ड अगर याद कर लेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आसानी से आप पेपर में कर भी सकते हैं। तो आप मैं तो यही कहूँगा कि आप परिभाषा रटने की बजाय उसको अच्छे से समझें और बहुत ही कम समय में आप व्याकरण ख़त्म करें। तब व्याकरण का पाठ आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बस आसानी से उसको है ना अच्छे से समझना है और बहुत ही कम समय में व्याकरण आप ख़त्म करके अच्छे नंबर वहाँ से लें। ये आप व्याकरण के पार्ट को छोड़े नहीं। ओके, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।